जैसे आपने लिखित में आवेदन दिए थे, लिखित में आपको क्या प्रमाण मिला? आपके पास ही है, हम लोग को भी मिला नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक आते जो जो अतिक्रमण किए हुए हैं उनको आदेश दिया गया कि आप तोड़ दे दीवार या फिर इसमें काम ना करें, या फिर हम लोग जाकर मौके जाकर बोल दिए थे कि आप लोग ये इसको हटा दीजिए, नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सरकार का जो मामला है बताना चाहूँगा, वहाँ रोड निर्माण हो रहा है और शान है, वहाँ के दो पक्ष के लोग हैं जो रोड को बाधित किए हुए हैं। वही उसी मामला को लेकर के पिछले कुछ समय में यहाँ 3 बार आवेदन दिया जा चुका है। जैसे पता चला यहाँ के स्थानीय लोगों ने जो बताया, ग्रामीण जो आए हुए उनके द्वारा बताया गया कि 3 बार आवेदन दिया गया है। हमारे सामने अजीत जो है, अजीत कुमार समाजसेवी के रूप में कार्य करते हैं। क्या कुछ मामला है उनका खुलासा यहाँ पर कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं इनसे। क्या कुछ मामला विस्तृत आप बताएं। हमारे गाँव दरगाह में बहुत हम लोग का प्रयास, हम लोग का प्रयास, जनप्रतिनिधि का प्रयास से बाद सड़क बना, तो बहुत विद्यार्थी की हालत ये सड़क की स्थिति में आप लोग जानते हैं। सड़क बनने का कार्य चालू हुआ, उसके बाद हमारे गांव के 2 पक्ष के लोग, एक दिलेश्वर प्रसाद वगैरह, एक कबीला प्रसाद वगैरह, 2 पक्ष के लोग सरकारी भूमि को अपना बता रहे हैं। जबकि हम लोगों ने सीओ साहब का आवेदन दिया, थाना में आवेदन दिया, सीओ साहब के द्वारा सरकार ने भेजकर दोनों बार बिल्कुल का माफी कराया गया, उनकी रिपोर्ट भी यहाँ जमा है। उसके बाद भी अतिक्रमण खाली नहीं हुआ। वो पक्ष का कहना है कि हम नहीं करेंगे, ये पक्ष का कहना है हम नहीं करेंगे, और सरकारी अधिकारी के द्वारा भी किसी तरह का ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसलिए हम लोग आज ग्रामीण सब यहाँ आए हैं कि किसी भी हालत में आज हम लोग अतिक्रमण खाली करवाएंगे, चाहे प्रशासन के द्वारा हो या हम लोग के द्वारा हो। लेकिन अतिक्रमण हम लोग क्योंकि सरकारी भूमि में कर रहे हैं, किसी का अपना भूमि में तो करना हम लोग को है। सीओ को जो आपने पूर्व में आवेदन दिया उस पर क्या कार्रवाई हुआ? केवल यही हुआ कि नापी किया गया, उसके अलावा लिखित में आप लोगों को डिसीजन दिया गया? डिसीजन वहाँ तो गांव में गए थे, लेकिन वहाँ नापी हम लोग का समझ हुआ, रिपोर्ट बना, रिपोर्ट तो कॉपी हम लोग ले लेंगे, जैसा बोले कि ले लीजिएगा, लेकिन रिपोर्ट तो कॉपी लेने से नहीं होगा, हम लोग को स्थल खाली चाहिए ना। रोड का कार्य आदेश दिया गया कि हाँ इसमें कोई बाधा उत्पन्न ना करे, अगर करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, ऐसा कुछ लिखित प्रमाण दिया गया? ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। इसी आदेश को लेने के लिए हम लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं कि हम लोग को जैसा आदेश मिलेगा वैसा कार्य करेंगे, कि कानून को हाथ में लेकर हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग सरकारी नियमानुसार ही काम करेंगे, क्योंकि सरकार का भूमि है और सरकार का भूमि में जो भी कार्य हम लोग को करना पड़े अतिक्रमण खाली करवाने के लिए, किसी भी हद तक हम लोग जाने के तैयार हैं। हमारे सामने यहाँ भी बताएं इसके बारे में। ठीक है, मामला मेरे गांव में 4 महीने से चल रहा है जी। पूरा जनता परेशान है, मुखिया, सरपंच, पूरे गाँव वासियों 3 बार नापी हो चुका। लोग का कहना है मेरा ज़मीन इधर है, दूसरे का कहना इधर है, इससे में दोनों बाधा डाले हुए हैं। मामला का खुलासा करने के लिए पूरा आम जनता, पूरा ग्रामीण दरगाह का आज का निर्णय लेने के लिए आए हैं। क्या यहाँ पर आप लोग पूर्व में आवेदन दिया था उसके बारे में आपको जानकारी है? तो सीओ द्वारा क्या लिखित के आप लोग को क्या दिया है? जैसे आपने लिखित में आवेदन दिया तो लिखित में आपको क्या प्रमाण मिला? आपके पास ही है, हम लोग को भी मिला नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? ऐसा कब तक आते हो है ब्लॉक जनता कब तक आते रहिएगा इस तरह का मामला? अंतिम डिसीजन में हम लोग आए हैं, जो होगी आधार पर खुला। आइए मैं क्या सच है सीओ से भी जानने की कोशिश करते हैं। सेवी भी हैं, एक एक का नाम लिया जाए तो बहुत लंबी बन जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ उमड़ करके आया है। 2 पक्षों में वहाँ खूनी जंग भी चल सकता है, क्योंकि सीओ के द्वारा पूर्व में जो ग्रामीणों ने आवेदन दिया उनके द्वारा लिखित कोई प्रमाण नहीं दिया गया कि इसमें कार्य किया जाए या नहीं किया जाए, फुल डिसीजन नहीं दिया गया। इसी को लेकर के आर और पार माहौल को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या की जाती है, सीओ द्वारा क्या कदम उठाया जाता है और इस पर किस तरह का निर्णय लिया जाता है। दोनों पक्षों के आपसी समझौता किस प्रकार से बनाई जाती है, रोड निर्माण कार्य कब प्रारंभ किया जाता है। आप देख सकते हैं काफी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं। रोड सबका कहते हैं कि शिक्षा से लेकर के रोजगार से लेकर के स्वास्थ्य से लेकर के हर एक संबंधित से रोड ही एक ऐसा जरिया है जो अपने मंजिल तक पहुंचाता है। लेकिन अगर इसमें बाधा उत्पन्न हो तो सबसे बड़ा बाधा होता है। बताना चाहूंगा इससे बड़ा कोई बाधा नहीं हो सकता। यहाँ आप ग्रामीणों ने दोष लगाया कि 2 पक्षों ने इस प्रकार का मामला को लिया है। मैं नहीं, जो भी कुछ कह रहा हूँ यहाँ का लोग कह रहे हैं। ठीक है, इसकी माफी हो चुकी है।
कब तक ये क्लियर हो जाएगा सर? नोटिस करें, नोटिस के बाद प्रक्रिया में ले आएंगे, है ना। नोटिस को जो सूचना दिया जाएगा स्वतः हटा दें, यदि नहीं हटाएंगे तो हम लोग बलपूर्वक इनके द्वारा पूर्व में आवेदन जो दिया गया था उस पर नापी हुई, तो जो अतिक्रमण किए हुए उनको आदेश दिया गया कि आप तोड़ दे दीवार या फिर इस पर काम ना करें, या फिर हम लोग जाकर मौके जाकर बोल दिए थे कि आप लोग इसको हटा दीजिए, नहीं हटाएंगे तो फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। तुम लोग स्वतः हटाए नहीं तो नोटिस दे देते हैं, जो मेरा पॉइंट है फिर उसको पुलिस पर लगा के ये 1 सप्ताह के अंदर हो जाएगा। इसका प्रक्रिया होता है, क्योंकि इनका जो मांग है, इनका कहना है कि अर्जेंट है, ठेकेदार भाग जाएगा, बाहरी ठेकेदार है। नहीं हम पहले कोशिश कर समझ जाके यदि उन लोग मेरा बात मान लिए, है ना, तो सबसे अच्छा, न तब फिर तो प्रक्रिया में आना ही पड़ेगा। जब आप नापी करने गए तो सर उनके द्वारा कुछ बात कही गई होगी कि नहीं मेरा ये खतियानी है या फिर मेरा जमीन है, ऐसा कुछ मामला आया सामने? आम रास्ता खतियानी मान सकता है, बात सही है। आम रास्ता। मैं नरेश सोनी और आप देख रहे थे इंडियन टीवी न्यूज़ हजारीबाग से।